प्रधानमंत्री आवास योजना की वेटिंग लिस्ट की बार बार बात आ रही है। काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि हमें आवास पहले मिलना चाहिए और लगभग जो भी जिनके पास मकान नहीं है, कच्चा मकान बना हुआ है, छप्पर पड़ा हुआ है, तो हर व्यक्ति वो सोचता है कि पहले हमें आवास मिल जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसके लिए सरकार वेटिंग लिस्ट बनाती है। वेटिंग लिस्ट का मतलब प्रतीक्षा सूची भी कहते हैं और एक वरीयता सूची भी कहते हैं कि जिसे वरीयता क्रम में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इस हिसाब से सूची बनती है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए कुछ मानक सरकार के होते हैं, जिसमें से कच्चे मकान वाले तो प्रथम ही होते हैं। हो सकता है कच्चा मकान किसी के पास हो और साथ ही साथ में वो विधवा महिला मुखिया हो, तो 2 वरीयताएं हो गई। अगर उसके घर में कोई विकलांग भी है तो 3 वरीयताएं हो गई। अगर वही परिवार ऐसा है जो भीख मांगकर गुजारा करता है तो 4 वरीयताएं उसमें हो गई। और वही परिवार ऐसा है जो बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया है तो 5 वरीयताएं हो गई। अगर वही परिवार जो परंपरागत मैला ढोने वाला है, मेहतर है, अगर वही है तो फिर 6 वरीयताएं हो गई। तो किसी भी व्यक्ति में वरीयताएं निर्धारित करने के लिए जो सरकार ने कहा है कि इतनी इतनी मानक इसके होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम बताएं, जैसे आपको कहीं भेजा गया, आपको खाना दिया गया बांटने के लिए और आपसे कहा गया कि पहले आप उसे खाना दीजिए। खाना वितरण के समय आपको लक्ष्य दिया गया कि पहले उस व्यक्ति को आप खाना देंगे जो 3 दिन से भूखा है, फिर उसके बाद ऐसे व्यक्ति खाना देंगे जो 2 दिन का भूखा है। साथ ही साथ अगर कोई विकलांग है तो उसे भी आप पहले खाना देंगे। कोई बीमार है काफी दिन से, तब आप उसे पहले खाना देंगे। अब 4 तरह के व्यक्ति हो गए। अगर कोई व्यक्ति वहां पर ऐसा मिल गया जो 3 दिन से भूखा है और साथ ही साथ बीमार भी है और विकलांग भी है, तो उसके बाद वरीयताओं का क्रम ज्यादा हो गया तो सबसे पहले आपको उसे खाना देना पड़ेगा। जिसके पास 2 वरीयताएं होंगी उसको आप दूसरे नंबर पे देना पड़ेगा। जिसके पास 1 वरीयता होगी उसे आप तीसरे नंबर पे आपको खाना देना पड़ेगा। तो सरकार में यही चीजें निर्भर करती हैं। और जो अभी ऐप हुआ है आवास प्लस, सर्वे हुआ ऐप पे आवास प्लस 2024, इसमें जब भी सूची जैसे बनती थी गांव पंचायतों में तो इसमें मानकों का उल्लंघन हो जाता था। हमदर्दी, राजनीति, पैसा, बहुत सारी चीजें हो जाती थी। तो जिन्हें पहले आवास नहीं मिलना चाहिए था उनको पहले आवास दे दिया जाता था और जिन्हें पहले मिलना होता था उन्हें बाद में मिल पाता था, कभी कभी नहीं भी मिल पाता था। तो ये सारी चीजें होती थी। लेकिन इस ऐप में जब भी ये जो सर्वे चल रहा है चेकर वाला, ये समाप्त हो जाने के बाद में फिर इस पे AI काम करेगा। AI सर्वे में परिवार से संबंधित जो भी आंकड़ा भरे गए हैं उस आंकड़ों को वो खोज के लाएगा एक प्लेटफॉर्म पर और वहां वो एक वरीयता सूची तैयार करेगा कि फला कैंडिडेट को पहले आवास मिलना चाहिए और फला को बाद में आवास मिलना चाहिए। तो ये काफी सरल हो जाएगा, लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा और वो सारी चीजें अपना कलेक्ट करके एक सूची तैयार कर देगा। सिर्फ सूची गांव पंचायतों में प्रकाशन के लिए आएगी, आपत्तियों के लिए आएगी। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो उस पर आपत्ति लगा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लिखकर भी बात दे सकते हैं, उच्च अधिकारियों को भी लिख के दे सकते हैं। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट की बात जब कर रहे हैं तो बार बार आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि 2018 की जो प्रतीक्षा सूची थी उस सूची में कुछ लोगों के नाम रह गए थे, क्या उनको आवास अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो एक चीज आप समझ लें, जब से ये सर्वे हो रहा है आवास प्लस 2024 का, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया था कि जो 2018 की सूची में जिनका नाम है उनको सर्वे ना किया जाए या उनको वरीयता दी जाए।
और सारे मतलब गांव में जो भी पात्र परिवार मिले, सारे पात्रों का जो सर्वे कराया गया आवास प्लस ऐप पे, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अब 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है, वरीयता सूची है, प्रतीक्षा सूची है, जो भी आप कह लें, उस सूची से अब हमें लगता है कि कोई भी आवास मिलने को नहीं है, क्योंकि वो नाम भी जो आवास प्लस सूची बनेगी 2024 की, उसी में वो नाम भी जोड़ लिए गए हैं, उनका भी सर्वे किया गया है। तो ये चीज़ें हैं जो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि हमारा नाम 2018 की आवास सूची में है, हमको अभी आवास मिलेगा, तो ये हमें लगता है दिमाग से निकाल दें, क्योंकि सारे आंकड़े सब एक साथ आ गए हैं, उन नामों को भी ले लिया गया है। अब ये निश्चित होगा कि वो वरीयता क्रम में कहाँ पे आएंगे, आप कहाँ पे आएंगे, ये सारी चीज़ें जब सूची प्रकाशन होगा और उसके बाद में ही पता चलेगा कि किसे कहाँ पे रखा गया है, आपको कहाँ पे है। तो जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि चलो जल्दी सर्वे हो जाएगा, प्रकाशन हो जाएगा और हमें आवास मिल जाएगा, तो ये आपकी एक भूल हो सकती है। हो सकता कोई और आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, उसे आवास मिल जाए, आपको बाद में मिले। और यहाँ पर ये भी हम देखेंगे कि जो सूची बन रही है, ये सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं है, 28-29 तक के लिए है। तो सरकार इसमें 20-20% करके लगभग आवास आवंटित करेगी, तब वो 4 साल में अपना जो लक्ष्य है वो 3 करोड़ का आवासों का पूरा कर लेगी, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के हैं। तो 2 करोड़ के मतलब 50-50 लाख आवास करीब हो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 साल में। अब कितने कहाँ मिलते हैं, ये कभी कभी राज्य सरकारों पे भी निर्भर करता है। सरकार का तो अपना बजट होता है, क्योंकि राज्य सरकार का जो अंश होता है वो 40% होता है, केंद्र सरकार का उसमें 60% होता है। अगर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो केंद्र सरकार का पैसा मिल भी जाता है, तब भी आवास लाभार्थियों को नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें आवास नहीं दिया गया, तो उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। तो मैं उन लोगों से फिर कहूँगा कि जो आप ये मन में बैठाए हैं कि हमें आज ही आवास मिल जाएगा, कल आवास मिल जाएगा। बहुत सारे लोग टिप्पणी में आप लोग पूछते हैं कि ये बताएं कि पैसा कब आएगा, तो ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। वेटिंग लिस्ट में आपका नाम कहाँ पे पहुँचेगा, ये आपको ना पता है, ना हमें पता है। जब सारी सूची तैयार हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, जब प्रकाशन के लिए आ जाएगी, तब आपको पता लगेगा कि हमारा जो नंबर है वो 80 नंबर पे आ जाके पहुंचा है। तो जब 80 नंबर पहुंचेगा तो सामान्यता है कि आप चौथे साल में कम से कम पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों को वीडियो शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनकी जिज्ञासाएं शांत हो सकें।